नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। सियासत में नेता एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये विरोध नीतियों को लेकर होता है, ये विरोध विचारधारा को लेकर होता है, लेकिन उसमें एक भाषाई मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। तीखी से तीखी राजनीति का यही फलसफा होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में नेताओं को जाने क्या हो गया है, भाषा की मर्यादा छोड़िए, यह दर्जे तक निम्न स्तर तक गिरते जा रहे हैं। गालियों का दौर आ चुका है। प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के मंच से गाली दी जा रही है और वो रिएक्ट तक नहीं करते हैं। संघ प्रमुख जनसंख्या नीति पर विचार रखते हैं तो उन्हें अपशब्द बोले जाते हैं। हो सकता है अजय राय को संघ की विचारधारा पसंद ना हो, लेकिन जो संगठन विश्व में पहचान रखता है उसे और उसके प्रमुख को ऐसे अपशब्द कैसे कहा जा सकता है। उधर ममता की सांसद ने तो घुसपैठ के मुद्दे पर गृहमंत्री का सिर काटने की बात कह दी है। ये नेता देश की विपक्षी पार्टियों के ही हैं या पाकिस्तान के हैं? राजनीति इतनी हिंसक कैसे हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। राहुल का तू तड़क, गाली पर राजनीति में हिसाब। प्रधानमंत्री की मां को गाली से विपक्षी जीतेंगे चुनाव। ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वाधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तत्काल माफी मांगना चाहिए। मंच पर गालीबाज चढ़ा, शाह योगी का पारा चढ़ा। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। संघ प्रमुख को कहे अपशब्द, राहुल के नेता बेलगाम। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आने वाले समय में बिहार चुनाव में इंडी गठबंधन को, राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भागवत का रिश्तों पर जोर, अजय राय का बयानी शोर। भारतीय जनता पार्टी को गुस्सा होना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जी से, और गुस्सा कहाँ हो रहे हैं वो लोग। उन्हें तो गुस्सा होना चाहिए अमेरिका पर, जिन्होंने टैरिफ लगा करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा दिया। गृहमंत्री पर महुआ की टिप्पणी सारी हदें पार करने वाली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है। पूजा पाल सपा से निकली, कौन करवा रहा अभद्र टिप्पणी। राजनीति का कैसा दौर, गाली वाला शोर। तो गाली वाला शोर आखिर सियासत में क्यों है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और नेता कैसे इतने निम्न स्तर की बयानबाजी कर सकते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज उपाध्याय हमारे साथ, नेता बीजेपी के मौजूद हैं। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु अवस्थी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सौरभ मालवीय, संघ चिंतक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल राजीव जी, मैं आपसे आप शुरुआत करना चाहता हूं। आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों? और हम बार बार चर्चा करते हैं, हम कहते हैं कि भाई सियासत में शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन वो मर्यादा क्यों नहीं रखी जाती? कुंदन जी, देखिए, राहुल गांधी जी पिछले 1 वर्षों से संविधान की किताब लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या कर रही, ऐसा स्थापित करने का प्रयास किया। उसमें जब बात नहीं बनी, तमाम राज्यों में चुनाव हार गए, तो उसके बाद उन्होंने मुद्दा शुरू किया कि वोट चोरी हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें करके पूरे समाज को 2 वर्गों में स्पष्ट रूप से बांटने की यह कोशिश हो रही है। और उसमें जो विभिन्न दलों के छुटभइये नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपत्तिजनक बयान देके अपनी पार्टी के प्रमुख के निगाहों में हम आ सकते हैं। तो ये सारी जो राजनीति हो रही है, ये केवल इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को सामान्य परिस्थितियों में हराना लगभग विपक्ष के लिए आज के समय में असंभव है। तो कोई ना कोई ऐसा प्रयास करके पूरे समाज में बंटवारा करना, और एक बार जब बंटवारा हो गया तो उस बंटवारे का लाभ उठाकर तमाम ऐसे लोगों को खड़ा करना कि वो कुछ उल्टा सीधा बयान दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टे सीधे बयान मंच से होते हैं
और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोलता है। ठीक है। इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री के ऊपर हुई, सीधे मुझे लगता है राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन सीधे हस्तक्षेप न करके वाया इधर वाया उधर, कुल मिला के एक विभाजन की जो रेखा ये लोग खींच रहे हैं वो रेखा बहुत चौड़ी होती जा रही है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह साहब ये बताइए कि आखिर ये चुनावी फायदा ले भाई सीधी सियासत कीजिए ना, आरोप प्रत्यारोप तो चलता है लेकिन भाषा की मर्यादा तो रखिए। भाषाई मर्यादा तो राजनीति में बहुत ही आवश्यक है, और मैं तो कहूंगा समस्त राजनीतिक दलों को दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपने आचरण पर, अपने नेताओं के आचरण पर ध्यान देना चाहिए और एक एसओपी निर्धारित करनी चाहिए कि आप इससे ज्यादा गलत समझ, क्योंकि आप एक आइकॉन होते हैं, आप जो बोलते हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाता है। और इसमें मैं सबसे पहले दूसरों पे आरोप लगाने के पहले देश के संवैधानिक प्रमुख, सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को याद करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, जब आपने एक लाइन खींच दिया, कांग्रेस की विधवा कह दिया, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, जब आप इस तरह के शब्दों का संबोधन जर्सी गाय कह दिया, तो आपको ये तो इतने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा बोलने के पहले सोचना चाहिए था। दूसरी बात, चाहे राहुल गांधी की सभा में जो कहा गया उसमें तो तमाम फोटोज भी आ रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, राजीव बिंदल द्वारा जिस तरह की बात कही गई, उसमें भी जो शब्दों का प्रयोग मंच से किया गया, या समय समय पर अन्य नेताओं द्वारा जो किया गया, इसकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए। और कम से कम देर आए दुरुस्त आए होकर के भारतीय जनता पार्टी को भी नरेंद्र मोदी जी या उनके अन्य नेताओं द्वारा कही गई बातों पर, और किसी अन्य दल द्वारा या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने या हमारे द्वारा किसी ने कुछ बोला, नहीं धर्मेंद्र, जब दूसरे की बात करने लगते हैं सियासत में तो फिर सवाल उठाए जाते हैं, फिर अपनी बात अगर नहीं कीजिएगा दूसरे की बात कीजिएगा तो सवाल उठाए जाते हैं, सवाल उठना शुरू हो जाता है। मनोज उपाध्याय साहब, ये इस तरह की सियासत की शुरुआत कैसे हुई और कहां जाकर के ये वाली सियासत रुक सकती है? मनोज उपाध्याय साहब। नहीं, देखिए कुंदन जी, जाहिर सी बात है, इसमें कोई हम अचंभा नहीं हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो इसके पहले भी जब इन्होंने ना सेना को छोड़ा ना प्रधानमंत्री को छोड़ा, और आज तो इन्होंने एक ओबीसी के, अब जैसे प्रधानमंत्री को अगर ये जातिगत राजनीति करने वाले लोग हैं, और जातिगत में अगर देखिए तो जो है एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ओबीसी के हमने प्रधानमंत्री को इन्होंने गाली देने का काम किया, ये सिर्फ ओबीसी के जात का नहीं बल्कि पूरे देश के हर एक व्यक्ति को गाली देने का, क्योंकि हमारे देश का, हमारे देश की जनता ने लोकतंत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी उस कुर्सी को अपने अभिभावक के रूप में चुनने का काम किया, और देश जनता के अभिभावक को गाली देना और उसकी माता जो स्वर्गीय माता जी को गाली देने का या आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं कुंदन जी, आपने देखा होगा लगातार राहुल गांधी के मंच पे कार्यक्रम होता है, जब राहुल गांधी स्वयं भारत पे टुकड़े होंगे के साथ खड़े होते हैं तो जाहिर बात है इनसे उम्मीद की, क्योंकि इनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि इनके पास है नहीं, ये पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, और पागल खाने की आवश्यकता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इंडी गठबंधनों के नेताओं को होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग लगातार ऐसे ऐसे भ्रम फैलाने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो पूरी तरह से अखिलेश यादव ने, आपने याद होगा पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कौन से शब्दों का चयन किया था, और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कौन सा शब्द, अखिलेश यादव। तो ये वही उसी पार्टी की संविधान को चलाते हैं, वही पार्टी के रचयिता हैं जो ऐसे जो है सड़क छाप शब्दों का प्रयोग लगातार करते आते हैं। भरी मंच पे, सार्वजनिक पटल पे अगर किसी के कार्यक्रम में अगर ऐसा होता है तो सारा सर राहुल गांधी का बनाया एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के लिए देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी को चाहिए फिर से वो माफी मांगे और अपने शब्दों को फिर वापस ले दे। वापस तो आते नहीं जैसे जो है, लेकिन फिर भी भारत की जनता और माननीय प्रधानमंत्री दयालु हृदय के हैं, वो उनको जरूर माफ करेंगे। और ये ऐसा करने, ठीक है, अंशु अवस्थी जी उंगली उठा रहे हैं, अंशु अवस्थी के साथ में पास आना भी चाह रहा था। अंशु अवस्थी साहब जवाब दीजिए। और बिहार की जनता ही ये बात तय कर देगी। इस नाते प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को लोकतंत्र के मंदिर में हमने अपनी बात को रखा है, और जनता जो फैसला करेगी। ठीक है मनोज जी, मैं लौट रहा हूं। अंशु अवस्थी साहब, अंशु जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मनोज जी ने जो कहा उसका जवाब भी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ पर
भाषाई मर्यादा की बात कर रहे हैं वही एक गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के साथ। प्रधानमंत्री जी की चालीसा मनोज जी यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं और वो अभी क्या बोल गए राहुल गांधी को। मैं भी इनको बोल सकता हूँ कि ये पागल है, मैं भी बोल सकता हूँ कि मोदी जी पागल है, लेकिन इस तरीके की भाषाई मर्यादा पर जब चर्चा हो रही, जब डिबेट हो रही, तब तो कम से कम इनको तमीज सीख लेनी चाहिए। और क्या प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी क्या जब वो जर्सी गाय बोल रहे थे, बार डांस, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां को क्या कहते हैं, उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जवाब दिया। सुरेंद्र राजपूत जी की मां को किस तरीके की ओछी, जिसको मैं बोल भी नहीं सकता, रिपीट भी नहीं कर सकता हूं, बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने बोला था। लेकिन क्या किया मोदी जी ने, माफ किया क्या मोदी जी ने, उनको कहा, माफी मांगी क्या, उनकी पार्टी के प्रवक्ता थे। दूसरा, जो ये हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, जो कार्यकर्ता मोदी को अपशब्द बोल रहा था, वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला है, भाजपा के लोग थे वो। तो बीजेपी जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको भटकाना चाहती है। जो ये जितने भी बीजेपी के लोग रोना रो रहे हैं कि मोदी जी का अपमान हो गया, मोदी जी की मां का अपमान हो गया, नहीं, रुक जा मनोज, अरे रुक जा, बहुत देर से बोल रहा था, मैं सुन रहा था, चुप हो जा, सुन लो, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, नहीं तो ये पागल हाथ जरूर चले जाएंगे। इनको चुप कराइए, इनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है, इनका फ्रस्ट्रेशन क्यों है, इनका फ्रस्ट्रेशन क्यों है, ये समझ में आ रहा है, इनको चुप कराइए। अंशु जी आप अपनी बात रखिए ना, मनोज जी थोड़ा धैर्य रखिए, मनोज जी इनसे कहिए धैर्य, मनोज जी थोड़ा धैर्य रखिए, मनोज साहब मैं लौट रहा हूँ। अंशु अवस्थी अपनी बात खत्म करेंगे जल्दी से। उत्तर मोदी जी की ही मां नहीं, हर एक देश की मां का हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, इनको चुप कराइए। नहीं, लेकिन मंच पर तो अंशु अवस्थी साहब ये हुआ ना, मंच पर जब राहुल गांधी मौजूद थे तो ये हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो घटना घटी। अरे भैया सुन लीजिए, देखिए वोट चोरी का मुद्दा देश में बड़ा मुद्दा बन चुका है। वोट अधिकार यात्रा में जिस तरीके से बिहार के हमारे भाई बहन, माँ, हमारे तमाम बुजुर्ग समर्थन कर रहे हैं, लाखों लाख लोग उमड़ रहे हैं, बीजेपी उससे घबरा गई है। अब ये ओछी और घटिया राजनीति पर निकल आया कि कांग्रेस के मंच पे बीजेपी के लोग जाके मोदी को मां बहन कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के वर्कर नहीं है। राहुल गांधी जी ने अरे रुक जा भाई, रुक जा, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है, अपनी बात समय आए बोलना, अपना टाइम है बोलना, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है, इनको तमीज नहीं है डिबेट करने की, इनको पहले तो तमीज सिखाइए। दूसरा, मनोज जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको ही रिएक्ट करने का मौका दूंगा। पहले जैसे अंशु अवस्थी साहब का जवाब आप ही देंगे सबसे पहले, मनोज जी। जैसे इस समय अभी ये राहुल गांधी जी को अपशब्द बोल रहे थे, मैंने पहले ही कहा, इनका फ्रस्ट्रेशन देखिए निकल के आ गया, क्योंकि बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये वोट चोर लोग हैं, चुनाव आयोग के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो अब कितनी भी ये घटिया राजनीति कर सकते हैं बीजेपी के लोग। अंशु जी खत्म कीजिएगा अपनी बात। मैं खत्म कर रहा हूँ। ये हमसे पूछ रहे हैं कि कौन कैसे, अभी आपने कहा कि बिहार में आतंकी घुस गए, घुसपैठिया आतंकी घुस आए, फिर बिहार की सरकार ने खंडन किया, क्यों कि राहुल गांधी उन किसानों से न मिलाए जहां मोदी जी ने चीनी मिल लगाने का वादा किया था। तो नरेंद्र मोदी झूठे आदमी हैं, पूरे देश को समझ में आ गया है कि वो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते, चाय कहां बेचते थे नहीं बता सकते, जो वादे किए उस पर वो बात नहीं कर सकते, इसीलिए कभी मां के पीछे छिपते हैं, कभी हिंदू धर्म के पीछे छिपते हैं, कभी कहीं नहीं टिप्पणी की जाएगी तो जवाब तो आएगा ना अंशु अवस्थी साहब। अब मनोज जी बोलेंगे। मनोज जी, अब अंशु साहब सुनिए, अब अंशु साहब आपने दूसरों से उम्मीद की कि भाई वो पार्टी वोट चोरी कर रही है, ठीक है, ये वोट चोरी के आरोप तो पूरी पार्टी लगा रही है, लगातार लगा रही, संसद से लेकर सड़क तक। मनोज जी की आवाज जाएगी। मनोज जी प्लीज जल्दी से खत्म कीजिए। मनोज जी, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। आखिर क्यों नहीं चिंता इनको, देश के हर एक चिंता नहीं है। जो है कार्यकर्ता का नाम ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने झूठ के बल पे, जैसे अभी तक झूठ बोले और माफी मांगते हैं न्यायालय के अंतर्गत, ये आज आपके चैनल पे आपके दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा और कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ उसका फोटो भी हम कहे तो इनको शेयर भी कर देंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीजें बता रहा हूँ, ये सनातन की बात करते हैं, जो सनातन को गालियां देता है, जो अब तक इनकी सरकार लगातार घुसपैठियों को लाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। एक विभाजन उन्होंने पहले किया था पाकिस्तान के रूप में, दूसरा विभाजन आज चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी
सशक्त सरकार है, इसके अंदर विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि देश में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी अपनी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम करें। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में पूछूंगा इनसे, अंशु अवस्थी बताएं कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको सिद्ध करें आपके चैनल पे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, इनके अंदर इंसानियत है, इनके अंदर राजनीतिक क्षमता है, और नहीं तो ये भी पागल खाने जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे पागलों के लिए सिर्फ और सिर्फ पागल खाने की आवश्यकता होगी। दिख रहा है, इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ठीक है, सियासत में फ्रस्ट्रेशन अगर निकालने का ये तरीका तो गलत है ना, जिन शब्दों का इस्तेमाल नेताओं के जरिए किया जा रहा है वो गलत है। डॉक्टर सौरभ मालवीय, मैं जानना चाहता हूं भाई, संघ चिंतक हैं आप, तो संघ को लेकर के जो बयानबाजी, संघ की परंपरा, संघ को लेकर के जो बयानबाजी आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर इस तरह से फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है क्या? देखिए, यह कांग्रेस के आंगन की समस्या है। वास्तव में जिस परिवार को लंबे समय तक सत्ता में रहने की आदत रही है, राहुल गांधी उस परिवार के युवराज बन के उभरते हैं और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बनते हैं, फिर अध्यक्ष बनते हैं, और आज 2025 में आते आते लगभग 3 दर्जन से अधिक चुनाव हारते गए हैं। और आगामी आने वाले वर्षों में कब तक हार का रूप रंग रहेगा, ये बीजेपी का दूसरा कौन बैठा है भैया? सपा के साथ है, जो विश्लेषण और यहाँ पर उनके पैकेज के लिए बोला नहीं भैया, अंशु जी सौरभ मालवीय संघ चिंतक है, वो कह रहे हैं कौन बैठ गया यहाँ पर, इसलिए उनके आंगन में स्क्रीन पर रखिए दोनों को प्लीज, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्यालय के बाहर उसका बोलिया फेंकने की परंपरा है। को बेनकाब होना चाहिए। तो कांग्रेस का मूल चरित्र है सत्ता में बने रहने के लिए राज परिवार, यानी उस गांधी परिवार के उस परिक्रमा को बनाए रखना। इसलिए यह बहुत बड़ी संकट है, यह बहुत बड़ा उसके सामने समस्या है कि सत्ता से दूर है और फिर भी रहना है, तो लोकतंत्र ने अस्वीकारा। दूसरी महत्वपूर्ण बात वह है कि इस लोकतंत्र में, इस देश में चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में तीसरी बार लगातार विजय हासिल करके देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को एक कैसे भाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे स्वीकारेंगे? इसलिए इनकी ये मूल समस्या है, ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका एजेंडा है सत्ता में रहना, और सत्ता से टूटने के बाद इनके ये वेंटिलेटर पर है, ये वेंटिलेटर पर है, इसलिए वेंटिलेटर पर होने का ये दर्द है, वेंटिलेटर पर होने के कारण समस्या है। तो कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन देश की जनता, देश का लोकतंत्र इस बात को देख रहा है, समझ रहा है, और इस वेंटिलेटर पर रहेंगे, अंतिम श्वास गिन रहे हैं। राज्यों को देख लीजिए, पूरे देश भर में कहां कांग्रेस है, हर जगह साफ है। केंद्र में कब तक है, तो केंद्र में कोई कल्पना ही नहीं है। इसलिए वेंटिलेटर पर अब अंशु अवस्थी किस ग्रह में रहते हैं मुझे नहीं पता। अंशु अवस्थी को लोकतंत्र की समझ है कि नहीं, राजनीति की समझ है कि नहीं, मुझे नहीं पता। यदि परिवार के बारे में बोल के प्रवक्ता बने हैं तो उतने ही बोलेंगे, इसलिए इनकी ये समस्या है। बदनाम कर रहा है। अंशु अवस्थी साहब, थोड़ा धैर्य रखिए ना अंशु अवस्थी साहब, आप भी शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए ना अंशु अवस्थी साहब। अंशु अवस्थी साहब, आप नॉन स्टॉप एक ही बात कहे जा रहे हैं, 3,000 रुपए मिलते लोकतंत्र को जाने नहीं, किसे क्या मिलता है ये डिस्कस कर रहे हैं क्या हम? अंशु अवस्थी किसे कितना पैसा मिलता है ये क्या हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं? राजीव रंजन साहब, इस चर्चा में भी मर्यादा टूट रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक लोगों को बोलने पे एक नियंत्रण होना चाहिए। मर्यादा टूट रही है वो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि यही मर्यादा तोड़ के लोगों को लगता है कि शायद हम राजनीति में स्टेब्लिश होंगे। डॉक्टर सौरभ मालवीय अभी बोल रहे थे, डॉक्टर सौरभ मालवीय कौन है? वो 3,000 रुपये अंशु अवस्थी जी बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सौरभ मालवीय, मैं उनको जानता हूँ। तो कम से कम एक बोलने की मर्यादा डिबेट में होनी चाहिए। और शायद इन लोगों को ये लगता है कि इसी तरह से बोल के हम कांग्रेस के बड़े नेता हो जाएंगे या बीजेपी का बड़े नेता हो जाएंगे, जो भी नेता इस तरह से बोल रहा है।
मर्यादा का पालन राजनीति में बहुत जरूरी है। अगर मर्यादा का पालन नहीं होगा तो राजनीति की गिरावट बढ़ती जाएगी। धर्मेंद्र सिंह साहब, ये वाली जो लड़ाई है, भाषा की मर्यादा तोड़ने की जो लड़ाई है, कौन किससे आगे निकलता है, कहां जाकर खत्म होगी ये लड़ाई धर्मेंद्र सिंह साहब? और सिर्फ विरोधियों पर निशाना मत साधिएगा, आपकी तरफ जो लोग हैं उन पर भी अगर उंगली उठा लीजिएगा तो दर्शक शायद समझेंगे कि आप बराबरी का कमेंट कर रहे हैं। नहीं कुंदन जी, मैं बिल्कुल बराबरी की बात कर रहा हूं। मैं हर तरफ से कोई भी किस तरह की भाषा का गलत भाषा का प्रयोग करता है उसकी निंदा होनी चाहिए। अब सवाल होता है कि शुरुआत कहां से होती है। भाई मालवीय जी बोल रहे थे, मैं बहुत ध्यान सुन रहा था, हमको लगा एक बार जरूर कहेंगे इसकी शुरुआत अगर कमजोर लोग सत्ता में अब बैठ गए, नफरती लोग, और उन्होंने शुरू कर दिया तो कहीं न कहीं इसका जो परिणाम है दूर तक जाता है। जब सरकार में बैठे लोग, चाहे विदोड़ी साहब हो, संसद के अंदर किसी वर्ग विशेष को गाली देते हैं, चाहे प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर जैसे लोग हों मंचों से गाली देते हैं, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता को तमाम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने भी इसके पहले ही प्रयोग किया। प्रयोग करना अच्छी बात नहीं, चाहे किसी को जर्सी गाय कहते हो, चाहे 50 करोड़ गर्लफ्रेंड कहते हो, चाहे किसी को विधवा कहते हो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शुरू किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है इसकी धमक दूर तक जाती है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हमेशा कहूंगा कि इस तरह की बात जब जो राजनीति में कम से कम और मंचों से चूंकि पूरे देश में मैसेज जाता है, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचती है। अगर कोई गाली जैसे शब्दों का, गंदे शब्दों का, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करता है तो उसकी जितनी मरम्मत की जानी चाहिए, जितनी निंदा की जानी चाहिए कम है, और एक समय के बाद कार्रवाई भी किया जाना न्याय संगत होता है। बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। मनोज उपाध्याय साहब पहले शुरुआत और अंत दोनों के बीच में आपको ध्यान देना होगा। किसी एक पार्टी पर उंगली उठा करके आप नहीं बन सकते। ठीक है मनोज जी, हिमाचल में जो हुआ वो प्लांट वे में था कि नहीं था? अरे धर्मेंद्र जी, अब सुन लीजिए। देखिए कुंदन जी हमारे सपा के मित्र बहुत अच्छी बात करें, लेकिन अगर यही चीजें अखिलेश यादव को समझा दिए होते तो आज किसी पत्रकार की जात नहीं पूछा जाता, या आज किसी भी पुलिस वालों को गालियों से नहीं सब संबोधित किया जाता। तो कम से कम जो चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को पहले समझा लें, अपने घर को समझा दें, वही इनके लिए बेहतर होगा कि आज हमें उन पार्टियों से आगे नसीहत दे। वही कहा गया ना, सूप हंसे हंसे चलने से 72 छे। तो हमारे पूर्वांचल की कहावत है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी बातों में जो चिरकुट नेता, जो छोटे नेता, ऐसे शब्दों का चयन अपने भाइयों को ही करते थे, अपने गठबंधन के सहयोगियों को करते थे, अपनी स्वार्थ के लिए आतंकवादियों के मुकदमे तक वापस लेने की बात करते थे। ऐसे अखिलेश यादव से ये आज जो है प्रदेश की जनता सीखना नहीं चाहती है। ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता लगातार जवाब दे रही है, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने 37 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगातार बहुमत। इनके पास मुद्दे नहीं है, जो है इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास जो है ये अपनी कुर्सी पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में चाहे देश की जो राजनीति में आज शांति कायम है, इसका देन है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार और पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इनके जवानों में क्या था मैं जाना नहीं चाहता हूं। प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही थी कि समाजवादी पार्टी किस तरह से किस स्तर तक जा रही है, और इसके पहले अगर अपने गिरहपान में झांके तो ज्यादा बेहतर होगा। और अखिलेश यादव को नसीहत देना चाहिए, सीखना चाहिए। जो अपने बाप का नहीं हो पाया और कहीं और का नहीं हो पाएगा, तो ऐसी बातों को इसी नाते ये इंडिया अलायंस बना है, क्योंकि ये लोग एक ही चट्टे के दो थाली हैं। बहुत पहले आपको याद होगा 2012 में इन्होंने नारा दिया था कि सपा बसपा कांग्रेस आई, ये तीनों मौसेरे भाई। तो वही मौसेरे भाई है जो चोर चोर मौसेरा भाई कहलाता है। तो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या उनके जो भी घटक दल हो, ये सनातन विरोधी है और लगातार गालियां देते आएंगे। लेकिन हमको जब चौकीदार चोर कहा गया पिछली बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो देश की जनता ने कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री का परिवार हूं और जवाब ठीक है। अंशु अवस्थी साहब, ठीक है मैं लौटता हूँ। मनोज जी धर्मेंद्र जी अंशु अवस्थी साहब, तो आज के दिन अंशु अवस्थी साहब नहीं, धर्मेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखिए ना साहब। धर्मेंद्र जी, मनोज जी, अंशु अवस्थी जी क्या बात चाहिए दीजिए प्लीज। अंशु अवस्थी साहब, जिस मंच से इस विवाद की शुरुआत हुई, अगले मंच से उस विवाद का अंत हो सकता था, क्योंकि बीजेपी लगातार कर रही है। प्रधानमंत्री की मांग को लेकर के जो कहा गया उसे मुद्दा बना रही है। तो इस विवाद का पटाक्षेप
इस विवाद का हल अगले मंच से निकाला जा सकता था, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपके नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए भैया, मैंने पहले ही कहा इस बात को कि कांग्रेस पार्टी देश की हर एक माँ की, बेटी का, बहन का सम्मान करती है। हम कभी भी उसके पक्षधर ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर कांग्रेस के प्रवक्ता की मां को ऐसी भाषा बोलते हैं, उस पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। और आज उस आदमी का आता पता नहीं किसने बोला है, क्या बोला है, कैसे बोला है, वो बीजेपी का आदमी है। राहुल गांधी बीजेपी हल्ला गुल्ला मचा रही है, तो हम तो ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि जो आज इस बात को लेकर इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, जब देश में वोट चोरी हो रही थी उस पर वो जवाब क्यों नहीं देते? राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि देश में चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी करे, उस पर क्यों जवाब नहीं देते? उस पर तो किसी का बयान नहीं आया। और आपने अपना एक आदमी खड़ा करके प्लांट कर दिया और आप पूरे सब बीजेपी के नेता कि हमको ये कह दिया, हमको ये कह दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतनी घटिया राजनीति भाजपा के लोग करेंगे सोचा नहीं जा सकता, उम्मीद नहीं की जा सकती जितनी घटिया राजनीति बीजेपी के लोग कर सकते हैं। माँ को आगे आके लाके खड़ा करते हैं बेशर्म बीजेपी के लोग। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म। हम हर एक माँ का सम्मान करते हैं, मोदी जी की भी माँ का सम्मान करते हैं, लेकिन बेशर्म भाजपा के लोग नहीं करते हैं, जो माँ को पीछे आगे करके अपनी कमियों को, अपने नकारापन को छिपाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सियासत में भाषा वाली मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये आमतौर पर एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं, ये सोचने का वक्त है कि जब आप विरोधियों को निशाना बनाएं तो शब्दों का चयन बेहतर तरीके से करें, तो इन मुद्दों के बजाय जो रियल मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।